अध्याय 13 स्किल बुक्स है। महामारी व्यापारी कैंप से बाहर निकलते हुए फांग हेंग अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। कई मिलियन। उसके हाथों में जो 3 स्किल बुक्स थीं, उनकी कीमत आसानी से कई मिलियन हो सकती थी। और ये एक नया सर्वर था। कुछ समय बाद इन स्किल बुक्स की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। कल तक फांग हेंग अपने बैंक कर्ज को लेकर चिंतित था। अब उसके पास कुछ ही मिलियन की दूरी थी। फांग हेंग ने अपने चेहरे की मुस्कान छिपाई और कुछ मिलियन की कीमत वाली 3 स्किल बुक्स को अपने सिर से छुआ, बिना किसी झिझक के। संकेत, आपने स्किल सीख ली है। महामारी सर्वाइवल शक्ति प्रशिक्षण, महामारी सर्वाइवल चपलता प्रशिक्षण, महामारी सर्वाइवल शारीरिक प्रशिक्षण। क्या यह बस कुछ मिलियन ही है? जैसे जैसे समय बीतेगा मैं और कमा लूंगा, उसने सोचा। महामारी व्यापारी सही था। केवल खुद को सुधारने से ही वह और पैसा कमा सकता था। फांग हेंग को यह महसूस हो रहा था कि यह गेम उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल देगा। खिलाड़ी फांग हेंग। स्तर 5। स्वास्थ्य 102/102। जीवन शक्ति 100/100। आत्मा 100/100। ऊर्जा 83/100। शक्ति 5.2। चपलता 5.2। शारीरिक क्षमता 5.2। इच्छा शक्ति 5। धारणा 5। बुद्धिमत्ता 5। प्रतिभा स्किल संवर्धित सुपर ज़ॉम्बी क्लोन। सामान्य स्किल शक्ति प्रशिक्षण स्तर 1। विवरण, मौजूदा स्किल स्तर पर 0.2 से शक्ति गुण बढ़ाता है। स्किल शारीरिक प्रशिक्षण स्तर 1। विवरण, मौजूदा स्किल स्तर पर 0.2 से शारीरिक गुण बढ़ाता है। स्किल चपलता प्रशिक्षण स्तर 1। विवरण, मौजूदा स्किल स्तर पर 0.2 से चपलता गुण बढ़ाता है। जीवन स्किल बेसिक क्राफ्टिंग स्तर 1। विवरण, बेसिक महामारी सर्वाइवल वस्त्र बना सकते हैं। स्किल स्तर बढ़ाने से उत्पादन की गति बढ़ती है और अधिक सर्वाइवल वस्त्र अनलॉक होते हैं। स्किल बेसिक कुकिंग स्तर 1। विवरण, आप स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। स्किल स्तर बढ़ाने से कुकिंग में विफलता की संभावना घटती है और स्वाद में थोड़ा सुधार होता है। फांग हेंग ने अपने शरीर में बदलाव महसूस करने के लिए मुट्ठी को कसकर बंद किया। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया था, है ना? धत्तेरे की। क्यों उसे कुछ महसूस नहीं हुआ जब उसने लगभग 10 मिलियन युआन खर्च किए? जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छाने लगा, फांग हेंग ने देरी नहीं की और वह अपने माउंटेन बाइक पर सवार होकर केबिन की ओर वापस चला ताकि वहां पहुंचकर वह इन किताबों का सही तरीके से अध्ययन कर सके। केबिन के अंदर लियाओ बुफान असहाय होकर देख रहा था, जबकि फांग हेंग जल्दी फ्रोजन डम्पलिंग्स के पैकेट खोलकर उन्हें बर्तन में डाल रहा था। उसने लार निगली। सुगंधित। यह बहुत सुगंधित था। उसकी नाक में सीधी सुगंध जा रही थी। तुलना में उसके हाथों में रखे 2 बेक्ड आलू एकदम बेस्वाद लग रहे थे। अपना सिर उठाते हुए लियाओ बुफान ने गंभीरता से कहा, फांग हेंग, मैंने तय किया है कि अब से मैं खेल में तुम्हारे साथ काम करूंगा। ठीक है। फांग हेंग ने कंधे उचकाए। अब उसके पास एक और टूलमैन था। तुम्हें खाने पीने का ध्यान रखना होगा। डील। ठीक है। लियाओ बुफान ने उत्साहित होकर मुट्ठी लहराई। आज रात उसे डम्पलिंग्स खाने को मिलेंगे। जिमी ने गर्म चाय का घूंट लिया और कहा, फांग हेंग, दिन के समय खेल में मेरे पास ज्यादा समय नहीं होगा, तो मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। बिल्कुल। अपने मन में फांग हेंग ने जोड़ा, यह सब काम है। आखिरकार मासिक वेतन 30,000 युआन है। मेरी प्रतिभा गुण से क्रॉसबो बना सकता हूं।
मेरी ऊर्जा की सीमा के कारण मैं रोज बहुत ज्यादा क्रॉसबो नहीं बना सकता। धन्यवाद, यह चीज बहुत मददगार है। खेल के शुरुआती चरणों में क्रॉसबो लंबी दूरी के हमलों के लिए उपयोगी थे। चाहे वह शिकार हो, ज़ॉम्बियों से निपटना हो या अन्य शत्रुतापूर्ण बचे हुए लोगों से, यह अत्यधिक प्रभावी था। खेल में जिमी शायद अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह ज्यादा बात नहीं करता था। उसने हल्का सिर हिलाया। शुरू में जिमी ने फांग हेंग की गेम में शेल्टर बनाने की योजना का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि फीनिक्स साउंड कंपनी फांग हेंग के शेल्टर बनाने की योजना के पीछे थी, तो जिमी ने उसे थोड़ी मदद देना बुरा नहीं समझा। डम्पलिंग्स जल्दी पक गए। बर्तन और चॉपस्टिक की कमी के कारण उन्होंने कांच की बोतलों से डम्पलिंग्स बांट लिए। बाहर के खिलाड़ी अभी भी भूखे थे, लेकिन वे सिस्टम शेल्टर के अंदर छिपकर डम्पलिंग्स पका सकते थे। यह सोचते हुए लियाओ बुफान विशेष रूप से उत्साहित था। वह एक एक करके डम्पलिंग्स खा रहा था और अपनी राय देना नहीं भूला। अफसोस, इसमें सिरका नहीं है, वरना यह परफेक्ट होता। तुम ही हो जो बात को बढ़ा रहे हो। लियू लिन ने गला साफ किया और कहा, फांग हेंग, लियाओ बुफान और मैंने दिन में 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर खोज की है। हमने 2 सिस्टम शेल्टर्स देखे हैं। वहां खिलाड़ी और बचे हुए लोग रह रहे हैं। मैंने उनसे बात की है और कल मैं कुछ खाना लेकर उनके साथ कास्ट आयरन और कीलों के लिए व्यापार करूंगी। इसके अलावा हमें एक छोड़ा हुआ जेल मिला है। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। यह डरावना है। लियाओ बुफान ने एक डंपलिंग निगलते हुए जोड़ा, मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा खतरा है। एक बार अगर ज़ॉम्बी बाहर निकल आए, तो हमें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें सावधान रहना चाहिए। फांग हेंग ने कुछ महसूस किया और सिर उठाया। जेल? हाँ, वहां सभी लोग संक्रमित हो गए हैं। मैं वहां कुछ हथियार खोजने के लिए करीब जाना चाहता था। धत्तेरे की। जैसे ही मैं पास पहुंचा, घर से ज़ॉम्बी निकलकर आ गए। कम से कम हजारों की संख्या में थे। शुक्र है वे बाहर के कंटीले तारों से रुक गए। लियाओ बुफान ने डरते हुए कांपते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कंटीले तार बहुत भरोसेमंद हैं। सौभाग्य से हम जल्दी भाग निकले। फांग हेंग ने सिर हिलाया और कहा, यह शेल्टर बनाने के लिए एक अच्छी जगह है। क्या? लियाओ बुफान इतना चौंक गया कि उसने डंपलिंग्स डालने की गति धीमी कर दी। उसे लगा कि फांग हेंग पागल हो गया है। भाई, क्या तुम सच में जेल में शेल्टर बनाना चाहते हो? इस अवास्तविक विचार को छोड़ दो। क्यों? फांग हेंग ने सिर उठाकर पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जेल अच्छी जगह है? जेल को बाहरी रक्षा और मुख्य शेल्टर को अंदर रखने से हमें डबल सुरक्षा मिलेगी। हम भविष्य में धीरे धीरे इसका विस्तार कर सकते हैं। भाई, मजाक मत करो। जेल में शेल्टर बनाने का मतलब है कि हमें बाहरी जेल को भरना होगा। जेल बहुत बड़ी है। इससे हमें बहुत सारे मानव संसाधन और सामग्री खर्च करनी पड़ेगी। अपनी विश्लेषणात्मक सोच के बाद लियाओ बुफान ने एक मुंह में डंपलिंग्स ठूंस ली। वह खुश था और बाकी लोगों से तारीफ की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे वो तारीफ नहीं मिली। काफी देर बाद जिमी ने सूप का एक घूंट लिया और कहा, युवा, अब हमें सामग्री की कमी नहीं है। लियाओ बुफान कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गया। उसने लकड़ी के घर के आधे हिस्से में बिखरे सामान के ढेर को देखा और सिर खुजाने लगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम जेल में ज़ॉम्बी से कैसे निपटोगे? उसकी चिंता मत करो। मेरे पास एक योजना है। फांग हेंग आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ज़ॉम्बी? बेशक, उन्हें मार गिराया जाएगा। फांग हेंग, तुमने उस समय की स्थिति नहीं देखी। जेल बहुत बड़ी है। वहां कम से कम 3 से 4 हजार ज़ॉम्बी होंगे।
उनसे निपटना आसान नहीं है। हाँ, मैं सावधान रहूंगा। फांग हेंग बाहर से शांत रहा, लेकिन उसके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं था। 3 से 4 हजार ज़ॉम्बी, वह 7 से 8 हजार सर्वाइवल पॉइंट्स हैं। उसे उम्मीद थी कि जितने ज्यादा ज़ॉम्बी होंगे उतना अच्छा होगा। यह सबसे अच्छा होगा कि वह 10 हजार सर्वाइवल पॉइंट्स इकट्ठा कर ले और महामारी व्यापारी से सभी संशोधित मोटरसाइकिलें और भट्टियां खरीद ले। लियू लिन और लियाओ बुफान ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने फांग हिंग के चेहरे पर देखी उस निश्चिंतता को देखा। क्या उसके पास सच में ज़ॉम्बियों से निपटने का कोई तरीका था?